मानवा के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे एम्स का खाना हो जाता है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा-सा रेस्टरूम को जाके आ जाता हूँ। ऐसा बोल के वो जा रहा होता है और उसके पीछे जो अपनी क्वीन होती है, गाँव से बोल रही होती है कि हमारे एम्स जैसा एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, लेकिन तभी भी हमारे जैसे एक छोटे से ऑफ़िस के अंदर वर्क कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिचुएशन का एडवांटेज लेके तुम्हारे साथ मतलब कि उस टाइप की चीज़ें करना चाहता है? अपनी गाँव बोल रही होती कि मुझे नहीं पता कि मेरा चार्म इतना भी है कि उसे अट्रैक्ट कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ़ अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसे लो रख के एक लाइफ़ का एक्सपीरियंस लेना चाहता है। अपनी गाँव-गाँव की बातें सुन के अपनी क्वीन बोल रही होती है कि हाँ, कुछ ऐसे रिच सेकंड जनरेशन किड्स होते हैं जो कि लाइफ़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। बाद में अपनी चालाक फॉक्स यानी कि अपनी क्यू बोल रही होती है कि तुमने कोई भी अपना मुँह नहीं चलाया। यानी कि जो बोलते हैं लाइक चाल चलते हैं। तुम्हें पता होगा कि लड़कियाँ अपनी चाल चल के लड़कों को फँसाती हैं अपने प्यार के अंदर। मतलब कि मैंने सुना है ऐसे। तो फिर तुमने अपनी कोई भी चाल नहीं चली है, इसका मतलब कि तुम उसे लाइक नहीं करती हो? और अपनी क्वीन क्वीन बोल रही होती है कि एक टॉप टायर का रिच सेकंड जनरेशन मास्टर और एक वेल्दी डॉटर जो कि मेरे साथ डिनर के लिए आए हैं। इसे सोच के मेरा जो हार्ट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बाद में क्या है, मुझे थोड़ा-सा और करने दो। तो फिर अपनी जो चालाक फॉक्स होती है, सच में जो चालाक फॉक्स होती है, वो बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा काम लग रही हो। इसका मतलब कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा रिच है। क्या तुम इसे हमारे से सीक्रेट रखना चाहती थी? नो वंडर मैंने तुम्हें हर बार पूछा था कि जो तुम्हारा बिग ब्रदर है, मीन्स जो भी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंड करता है तुम्हारे स्ट्रीम के ऊपर, क्या तुम्हारे पास कोई भी थॉट्स है उसके बारे में, लाइक तुम उसे पसंद करती हो इसके बारे में मैंने तुम्हें पूछा था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। क्या तुम हमारे साथ मतलब कि फन करना चाहती हो, मतलब कि हमारे से मज़े लेना चाहती हो, उस टाइप की चीज़ है, मतलब कि उस टाइप के नहीं रहे, उस टाइप के मतलब कि नॉर्मल वाले फन, ठीक है। अपनी गाँव बाद में बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता और कैसे मैं कैसे पर्सन से लाइक कर सकती हूँ जिसे कि मैं जानती ही नहीं हूँ। और मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि हमारा एमसी भी बहुत ज़्यादा मतलब कि रिच भी है, क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं थी। और वो उसका जो स्टाइल था, सभी चीज़ें एक नॉर्मल कोवर्कर की तरह थी। लाइक वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ मैन था, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा अनाप-शनाप बातें बोल रही होती, इसे सुन के भी अपनी जो क्यू होती है पक जाती है, तो फिर वो बोल रही होती कि ठीक है मामा, मैं समझ गई। और बाद में अपनी क्यों बोल रही होती कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारा एमसी फेंक रहा है? नहीं, मैंने सुना है कि आजकल जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करना पसंद है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है। इस वजह से वो गर्ल्स को डिनर के ऊपर बुलाते हैं और जो लग्ज़रियस क्लॉथ्स, लग्ज़रियस कार्स, बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो रेंट के ऊपर ले लेते हैं। जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो मैक्स लिमिट के ऊपर यूज़ करते हैं। नहीं, मतलब कि वो जो नंबर 1 बिग ब्रदर्स होते हैं वो भी जो मनी होता है ऑनलाइन जो पैसे देते हैं, यानी जिन्हें कि लेंडर्स कहा जाता है, उनसे पैसे ले लेते हैं और जो लड़कियां होते हैं उनके सामने फ्लेक्स करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा एमसी भी उस टाइप का पर्सन है? अपनी जो क्यू होती है, क्वीन क्वीन बोल रही होती है कि तुमने जब कहा मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि जो हमारा एमसी है बहुत ज़्यादा पुअर एक्टिंग करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो एक्टिंग स्किल है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है? बाकी तुम ऐसा मत समझना कि वे बहुत ज़्यादा होशियार लड़की है इस टाइप की, ये थोड़ी-सी डम्बाज़ मतलब कि थोड़ी-सी बेवकूफ़ टाइप लड़की है, ठीक है? ये दोगला आदमी है। हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बाद में अपनी जो चालाक फॉक्स होती है, अपनी क्यू बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है, हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो सच में रिच है भी या फिर नहीं, क्या हमें ट्राई करना चाहिए? जिसे सुन के अपनी जो गाँव होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बोल रही होती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने हमें इनवाइट किया था डिनर के ऊपर और हमें अभी भी उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर। और अपनी जो चालाक फॉक्स चालाक चुड़ैल होती है, बोल रही होती है मन के अंदर कि तुम्हें प्रिटेंड करना बंद करना चाहिए कि तुम एक व्हाइट लोटस हो। व्हाइट लोटस का मतलब होता है आई थिंक कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा काइंड है, उस टाइप की चीज़, ठीक है? मुझे नहीं पता ठीक से।
तो फिर अपनी जो क्यों होती है, बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ओन वैल्यू क्या है, तुम्हारी खुद की। तुम एक बहुत बड़ी स्ट्रीमर हो और साथ ही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर सकती हो। अगर समझ लो कि वो पर्सन यानी कि अपना एमसी अपनी बहुत ज़्यादा सेविंग्स को स्पेंड करके, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को स्पेंड करके तुम्हें अपने झांसे के अंदर फंसा लेता है और तुम फंस भी जाती हो, तो फिर क्या होगा, ऐसा बोल रही होती है। और साथ ही जो जापानीज़ गिगलोज़ होते हैं, उन्हें फीमेल्स को मैनिपुलेट करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। आई मीन गिगलोज़ नहीं पता, लाइक लोग रहते होंगे, लाइक मेल्स, जो कि लड़कियों को पैर के अंदर गिरा के उनके साथ वो सारी चीज़ें करके, उस टाइप की चीज़, ठीक है? तो फिर ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। और साथ ही जब तुम उनके पैर के अंदर गिर जाती हो, बाद में वो अपना जो ट्रू कलर होता है वो शो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो फिर अपनी गाँव बोल रही होती है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप को डेवलप करूँ। तो फिर अपनी लाल बल वाली लड़की यानी कि अपनी क्यों बोल रही होती है कि ठीक है, तुम अब बंद भी कर सकती हो, और वैसे भी क्यों तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमारे साथ कोऑपरेट करो और हम सभी सिस्टर्स ही हैं, यानी कि हम सिस्टर्स हैं। तो फिर हम मतलब कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए कि हम पहचान पाए कि वो सच में अच्छा पर्सन है भी या फिर नहीं। और बाद में वो चले जाते हैं पार्किंग लॉट के अंदर, जहाँ पे सभी लोग जा रहे होते हैं और अपनी जो मतलब कि सच में जो गाँव होती है, मन के अंदर सोच रही होती है कि क्या सच में जो अपना एमसी है वो फेंक रहा था। अगर वो फेंक रहा है तो फिर मैं उसके जो भी पैसे हैं उसे बाद में लौटा दूंगी। होपफुली वो किसी रॉन्ग पाथ के अंदर ना जाए, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वो एक सिंपल सी लाइफ जिए, ठीक है। बाकी सच में जो गाँव है बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, ठीक है, मेरे सोचने से तो। और अपनी जो क्वीन होती है बोल रही होती है अपनी एमसी से कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। और ना जो एमसी होता है बोल रहा होता है कि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ और साथ ही मैं एक सिग्मा टट्टा हूँ। तो फिर अपनी जो क्वीन होती है बोल रही थी क्या तुम मुझे मतलब कि मेरा फन बना रहे हो, क्या तुम एक सच में एक सिग्मा टट्टे हो। अपना एमसी बोल रहा होता है कि नहीं एक्चुअली मेरे पास मतलब कि टाइम नहीं था कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को बना पाऊँ, इस वजह से मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि मैं एक सिग्मा टट्टा हूँ। अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि एक डॉग बनना, मतलब कि एक डॉग की तरह वर्क करना ऑफिस के अंदर, और जिसके पास तुम्हें थोड़ी सी सैलरी मिलती है, वो भी सैलरी तुम एक लड़की के पीछे खर्च कर देते हो। और वैसे भी मतलब कि मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, ऐसा सोच रहा होता है और उसे सोचने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और बाद में जो अपनी क्यू होती है अपने एमसी से बोल रही होती है कि अभी सिर्फ 9 बजे हैं, क्यों ना हम जाके बार के अंदर कुछ फन करें। ऑल्दो मैं उतनी ज़्यादा रिच नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उतने तो पैसे हैं कि मैं तुम्हें दोस्त से मतलब कि थोड़ी सी ड्रिंक तो ट्रीट कर पाऊँ। हम जो फ्लोटिंग बार है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बिग इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे आके अपने पैसे को उड़ाते हैं। अगर हमारे पास चांस होगा तो हम उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा होता है कि ठीक है, और वो कार के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं और अपनी गाँव अपने एम्स की तरफ देख रही होती है और मन के अंदर कुछ तो सोच रही होती है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। अपना एमसी मन के अंदर सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मुझे कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी मैं एक मीडिया कंपनी ओपन कर सकता हूँ मेरी बाद में। और आफ्टर ऑल अब जब मैं अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, ऑपरेशंस का मतलब है लाइक उसके पास सिस्टम है जिससे कि किसी के ऊपर भी वो पैसे खर्च कर सकता है, अपने ऊपर भी और लड़कियों के ऊपर भी, जिसके बदले में अपना सिस्टम उसे पैसे देगा अगर सिस्टम खुश हो जाता है तो, क्योंकि उसके पास अपने सिस्टम के पास उसका खुद का दिमाग है आई थिंक। तो फिर ऐसा सोच रहा होता है और उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करना इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ के साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है मेरे लिए, और कुछ तो इमेजिन कर रहा होता है जो कि तुम देख सकते हो। सच में हमारा एमसी बहुत ज़्यादा एक मतलब कि क्या बोलूँ अब, जाने दो। और अपना जो एमसी होता है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद अपनी जो चालाक फॉक्स होती है अपनी क्यों बोल रही होती है कि मैं उतनी ज़्यादा मतलब कि अमीर नहीं हूँ और यहाँ का जो कंजप्शन कॉस्ट है यानी कि जो भी प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा हाई हैं, इस वजह से मैं तुम सभी को सिर्फ 2 ही ड्रिंक्स सर्व कर पाऊँगी सभी के लिए, 2 ही पैक आई मीन। तो फिर वो बाद में बोल रही होती है उन सभी लोगों से कि मैं स्टिल अभी भी थोड़ी-सी नर्वस हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रिंक हो जाती हूँ तो मतलब कि ड्रंक हो जाती हूँ तो
और तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि कंजूस हूँ। अपनी जो क्वीन होती है बोल रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं इसे माइंड नहीं करूँगी, व्हाटएवर तुम जो भी ड्रिंक करोगी मैं भी वो ड्रिंक करूँगी। तो फिर अपनी जो गाँव होती है अपने एमसी से बोल रही होती है कि तुम सिर्फ 2 ही सिप्स ले लेना और यहाँ पे सिर्फ हम फन करने के लिए आए हैं। आई मीन पीने वाला फन, ठीक है? अपने एमसी बोल रहा था कि ओके, और वो देख लेता है अपने बॉस को जो कि बहुत ज़्यादा तगड़े मालों के साथ जा रहा होता है, माल तुम्हें भी पता है। तो फिर अपने एमसी उसे देख लेता है और मन के अंदर सोच रहा होता है कि मेरा जो बॉस तो यहाँ पे ही है, मैं उसके मतलब कि उसके सामने शो ऑफ करके मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़े ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है इसे सोच के ही। बाद में हमें दिखाया जाता है बार के अंदर जहाँ पे गाना चल रहा होता है जो कि होता है ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो फिर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ तो इलू 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 चल रहा होता है, बाकी बूब और बाकी एब। तो फिर काम चल रहा होता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो चारों लोग देख रहे होते हैं सारी चीज़ें और अपनी चालाक फॉक्स बोल रही होती है कि मुझे एक मार्गरीटा चाहिए प्लीज़, और तुम जो भी ऑर्डर करना चाहते हो तुम ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे सभी लोगों को बोल रही होती है, मतलब कि उन तीनों लोगों को। तो फिर अपनी जो क्वीन होती है बोल रही होती है कि मुझे एक पिंक लेडी चाहिए, बाकी पिंक लेडी के बारे में मुझे भी नहीं पता। तो फिर अपनी जो फॉक्स होती है बोल रही होती है कि मुझे एक वर्जिन मोजितो चाहिए, बाद में लेके आना, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आए। मुझे नहीं पता, आई थिंक उनका ट्रेडिशन है थैंक यू कहने का। जो अपनी चालाक फॉक्स होती है अपने एमसी से पूछ रही होती है बाद में कि यंग मास्टर हाँ आप क्या लेना चाहोगे। तो फिर अपने एमसी को देख के वो बोल रही होती है मन के अंदर कि जो अपना एमसी है बहुत ज़्यादा रिच प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन अभी तो देखो बहुत ज़्यादा न्यू पर्सन जो कि बार के अंदर आया है उस टाइप का बिहेव कर रहा है। अपने एमसी बोल रहा होता है बाद में कि क्या हुआ। तो फिर अपनी जो फॉक्स होती है बोल रही होती है कि आप क्या लेना पसंद करोगे। तो फिर अपने एमसी बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी चल जाएगा। तो फिर अब अपनी फॉक्स बोल रही होती है वेटर से कि अगर ऐसा केस है तो क्या तुम डेथ इन द आफ्टरनून को बना सकते हो। अपनी जो क्वीन होती है बोल रही होती है कि क्या तुम इस टाइप की स्ट्रॉन्ग ड्रिंक को क्यों ऑर्डर कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा मतलब कि तुम्हें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी फॉक्स बोल रही होती है क्या बार का मतलब है नहीं है कि तुम्हें ड्रिंक होना चाहिए, मतलब कि ड्रंक होना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि गाना चेंज हो जाता है और अपने यो यो भाई का गाना चल रहा होता है कि मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार, एक आधी सब पी लेते हैं, मैं तो पीऊं बोतल चार बोतल वोदका, काम मेरा रोज का मुझको कोई रोके। तो फिर अपनी जो फॉक्स होती है बोल रही होती कि यहाँ का जो बारटेंडर है जिसका नेम डैनी है उसके जो ड्रिंक्स है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइसली भी होते हैं। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है कि मैं उस सभी ड्रिंक्स को ट्राई कर सकूं। और अपनी जो गाँव होती है बोल रही होती है अपनी फॉक्स से कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब स्टॉप होना चाहिए, मतलब कि रुक जाना चाहिए। अपनी फॉक्स बोल रही होती है कि अगर वो फेंक रहा होगा यानी कि अपना एमसी अगर फेंक रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है उसे सबक सिखाने के लिए। अच्छा और वो बोल रही होती है अपनी एमसी से कि यंग मास्टर हाँ। अपना एमसी ढूंढ रहा होता लड़कियों को, आई मीन लड़कियों को नहीं, मतलब इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ को, ठीक है। और अपनी जो फॉक्स होती है मन के अंदर सोच रही होती है क्या ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो मुझे नहीं सुन सकता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है बाद में कि क्या तुम मुझे बुला रही थी। तो फिर अपनी फॉक्स बोल रही होती कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहे हो, क्या हमें डाइस का गेम प्ले करना चाहिए। हमारा एमसी बोल रहा होता कि किस टाइप का डाइस का गेम, मतलब कि डाइस का गेम इस टाइप से भी प्ले कर सकते हैं कि जो जीत जाएगा उसे आई मीन विन करेगा तो उसे ड्रिंक करना पड़ेगा, या फिर जो लूज़ करेगा उसे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ेगा, उस टाइप का गेम। तो फिर वो जो अपनी फॉक्स होती है बोल रही होती है चलो हम इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ऐसे, बल्कि वो आगे कुछ तो कब कर रही होती है जिसके अंदर डाइस होता है। फॉक्स बोल रही होती है कि जो भी हार जाएगा यानी कि लूज़ करेगा उसे अपने शरीर में से अपनी बॉडी के ऊपर से क्लॉथ को निकालना पड़ेगा, या फिर उसे 10,000 युआन को पे करना पड़ेगा। क्या आप प्ले करेंगे। अपना एमसी एक निराशाजनक फेस बना रहा होता है जो कि तुम देख सकते हो। अपना एमसी बोल रहा होता है अपनी फॉक्स से कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं कंपनी का ऑपरेशनल मैनेजर हुआ करता था,
इस वजह से तुम्हारी जो भी रजिस्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन है और जो भी स्किल्स है मुझे पता है। तुम एक डाइस शार्क हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट प्लेयर जो कि ट्रिक करता है डाइस के अंदर। तुम्हें जो भी कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन होगा तुम्हें हरा नहीं सकता है इसके अंदर, डाइस के अंदर। और साथ ही तुम क्या मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो पैसे के लिए। अपनी जो फॉक्स होती है शॉक हो जाती है, मतलब कि क्या बोलूँ अब मैं, शॉक हो जाती है। अपना एमसी बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो कि मैं, यानी कि हांग शिंगवांग, जो कि एक लोअरली ऑपरेशनल स्टाफ है जिसकी मंथली सैलरी सिर्फ 5000 मंथली थी, जिसका कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्ट करता था पुअर और बहुत ज़्यादा क्लूलेस, और बहुत ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड के क्लॉथ्स बहुत सारी चीज़ें लेके यहाँ पे आगे आ गया है, अलग अलग चीज़ें। साथ ही अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं सारी चीज़ें अपने तक रखना चाहता था, क्योंकि मैं जो हाउ वेन का सैड फेस है वो नहीं देखना चाहता था। लेकिन तुम ऐसा मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा इजी टारगेट हूँ। मैं उतना भी स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम्हारे पुश ओवर के कारण मैं पुश हो जाऊँ। और साथ ही मुझे पता है कि तुम मुझे किस नज़रों से देखती हो। तुम मुझे बहुत ज़्यादा घिन्न तरीके से और साथ ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सस्पिशियस निगाहों से देखती हो, मुझे पता है। और इस सब कुछ छेने के कारण अपने सिस्टम से मिल जाते हैं अपने एमसी को 1 मिलियन, क्योंकि अपना एमसी उस लाल फॉक्स के मतलब कि जो बोलते हैं ना चाल, यानी कि ट्रैप, उसके अंदर नहीं फंसा है, इस वजह से उसे मिल जाते हैं। बाकी कुछ और पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसके पास करंटली बैलेंस होता है 1.89 मिलियन। बाद में अपना एमसी रेड फॉक्स से बोल रहा होता है कि ये ट्रू है कि मैं रिच किड नहीं हूँ। तो जो अपनी लाल फॉक्स यानी कि रेड फॉक्स होती है, यानी कि अपनी क्यू, बोल रही होती कि क्या तुमने देखा, इसने अपने आप कबूल किया है कि ये कोई रिच पर्सन नहीं है, ये सारी चीज़ें अपनी मतलब कि हवा के अंदर फेंक रहा था। तो फिर अपने एमसी बाद में उसे बोल रहा होता है कि पहले मेरी बात तो ख़त्म होने दो। ऐसा बल्कि वो बोल रहा होता है अपनी क्यू से कि मैं उतना ज़्यादा रिच पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे जो भी क्लॉथ्स हैं बॉडी के ऊपर के, वो मैं खरीदता हूँ 300,000 युआन से, और तुम जो है पूरी नेकड इस बार से जाओगे। क्या ये डील रहा? तो फिर अपनी जो क्यू होती है बोल रही होती है बहुत ही अजीब तरीके से कि तुम परवर्ट, यानी कि तुम ठरकी इंसान। और अपनी जो शाओ होती है, यानी कि अपनी वैन, बोल रही होती है कि जो अपनी क्यू है सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा बोल रही होती है। तो फिर अपनी जो क्यू होती है बोल रही होती है किसे पता कि तुम सिर्फ हवा के अंदर फिर से फेंक रहे थे, तुम्हारे पास 300,000 युआन है भी या फिर नहीं हमें पता भी नहीं है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा होता है उन सभी लोगों से, जिसके बाद कि टू नाइट, यानी कि आज रात के जितने भी ड्रिंक्स होंगे वो सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से, मैं आज 300,000 युआन पे करने वाला हूँ, तो तुम सभी लोग एंजॉय करो। और अपना एमसी जो अपना कार्ड होता है उसे आगे दिखाते हुए बोल रहा होता है कि इस कार्ड को स्वीप कर लो। और यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला वाला एपिसोड के अंदर। मैं तुम्हें पहले रीज़न बता देता हूँ। ये जो मानवा है इसको बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि मतलब कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो तुम क्या देखना चाहोगे भाई। तो मैं कोई और न्यू मानवा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मानवा, एक ऐसा मानवा है जिसके अंदर अपना एमसी एक जो बोलते हैं जिंक्शन या फिर कुछ, तो उस टाइप का एक प्लांट बन जाता है। तो फिर बहुत सारे मानवाज है। अगर तुम लोगों ने एक मतलब कि यूट्यूब चैनल है, लाइक उनका नेम लूसीफर मांगा एक्सप्लेन से, तो फिर उन्होंने एक मानवा को एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर अपना एमसी एक मशरूम रहता है, उस टाइप का सेम मानवा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा मानवा है। तो फिर अगर तुम चाहते हो तो उस मानवा को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उस टाइप का मानवा है। और साथ ही ये जो मानवा है अगर तुम देखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन, यूट्यूब के ऊपर तुम जाके सिर्फ सर्च करना है द अल्टीमेट वांटलेस गॉडली रिच सिस्टम, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो इससे मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मतलब कि सपोर्ट चाहिए। देखो 50 लाइक्स तो चाहिए कम से कम। तो ये जो मानना है इसके मतलब कि ये एपिसोड है, इसके जो भी लाइक्स होंगे वो तुम्हें शो हो रहे होंगे, तो फिर मुझे लगभग 50 लाइक्स तो चाहिए, ठीक है। 50 लाइक्स और 500 व्यूज़ तो चाहिए, जिसके बाद मैं इसे आगे भी कंटिन्यू ज़रूर से करूँगा। या फिर मतलब कि बहुत सारे न्यू मानवा है, लाइक एक मानवा के अंदर तो अपना एमसी रीबर्थ ले लेता है, यानी कि अपना एमसी जो होता है जो मतलब कि पास्ट के अंदर रीबर्थ ले लेता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मानवा है वो भी। मतलब कि आई थिंक उसके अभी ऑन गोइंग मानवा है 30 to 40 चैप्टर्स आ चुके होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा मानवा है, ठीक है। बहुत सारे न्यू मानवास आ चुके हैं, तो फिर मैं उन मानवास को भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये मानवा को तुम भूल जाओ, आई थिंक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैंने तो तुम्हें टारगेट बता दिया है।
और इतना टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो इससे कंटिन्यू करेंगे या फिर उन दूसरे मानवास को कंटिन्यू करेंगे। और करंटली जो मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे जो मैंने मानवा डाला था वो भी तुम जाके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। और मतलब कि वो मानवा के ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया था, इस वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। जाके सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देख लो, बाद में जाके तुम मांगा देख सकते हो मानवा। तुम्हें पता होगा लगी क्रोम पे जाके न्यू इनकॉग्निटो मोड, और तुम्हें पता है आगे का क्या करना है भाई लोग। देखो मैं अब जो न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ यच मानवा, मुझे लगता है कि मुझे जो मानवा है आई थिंक द होल इज ओपन या फिर और एक न्यू मानवा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लगभग मुझे नहीं पता उतने कितने एपिसोड्स हैं, लेकिन 64-67 कुछ एपिसोड्स आ चुके हैं उसके, आई मीन पार्ट्स, ओके, चैप्टर्स। उस मानवा का नेम था आई मीन माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, ये कोई उस टाइप का मानवा ही है, ठीक है। यच मानवा है ये जो अब तुम लोगों ने कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम योर मदर को देखा होगा, जिसके अंदर अपना MC क्या करता है तुम्हें पता है, उसकी स्टेप मदर को फ्रेंड्स सभी लोग आ जाते हैं अंदर। लेकिन इस मानवा के अंदर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अपनी MC के सिस्टर के जो भी फ्रेंड होते हैं, एक मतलब कि 3 फ्रेंड्स से आए थे। तो फिर तुम कहोगे तो फिर उस चैनल के ऊपर उस मानवा को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जो स्पेशल पार्ट्स होते हैं तुम्हें पता होगा, तो फिर मैं उस जो मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं उसे मैं कवर कर दूंगा, जिससे कि मुझे कॉपीराइट मतलब कि यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ पाए। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा आ जाता है, आई मीन मेरा भी न्यू चैनल है, तो फिर एक से ज़्यादा आ जाता है तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी व्यूज़ की वजह से। तो फिर थोड़ा सा तुम अगर एडजस्ट करने के लिए रेडी हो तो मैं एपिसोड डालना चालू कर दूँगा। बाकी एपिसोड भी आ जाएंगे, अभी के लिए इतना ही एंजॉय करो, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।